जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बिहार दौरे पर आज निकलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आज सबसे पहले कुशवाहा नालंदा जाएंगे, जहां वो नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पार्टी की मजबूती पर चर्चा करेंगे। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा पटना में हैं और हमारे संवाददाता उनके आवास से सीधे जुड़े हुए हैं। तो सीधे हम रुक करते हैं अपने संवाददाता अवनीश का। अवनीश, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, नालंदा जाएंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या तैयारियां हैं? नहीं, बिल्कुल। आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का नालंदा जिले का यात्रा है और 2 दिनों का यात्रा है। आज पूरे दिन नालंदा घूमेंगे और कल राजगीर के कुछ इलाकों में भी उनका जो है तमाम कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। भव्य तरीके से कार्यक्रम की तैयारी की गई है। जगह जगह पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ढोल बाजे और फूल माला के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के सरकारी आवास की तस्वीर है। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो भी यात्रा में उनके साथ रहते हैं और कोशिश एक ही रहती है कि कैसे जेडीयू को मजबूत बनाया जाए, जेडीयू को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाई जाए। और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की यात्रा में है। हमारे साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर पार्टी कैसे मजबूत, आखिर इस यात्रा से क्या कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। पर मैडम, क्या लगता है कि इस यात्रा से, उपेंद्र जी लगातार यात्रा पे हैं, लगभग 2 महीनों का यात्रा हो गया, जेडीयू कितना मजबूत हो रही है? आप भी घूम रही हैं, क्या आपको लगता है, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, जो उनका विकास कार्य है, उनको धरातल पर लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, और लोगों में बहुत ही उत्साह और उमंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनको लेकर लोगों में जमीन पर बहुत ही उत्साह है, उमंग है। और हम लोग जा रहे हैं, उनकी जो कोरोना पीड़ित है उनसे मिल रहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो बाढ़ की विभीषिका है और जो जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है उससे रूबरू हो रहे हैं और उससे रूबरू होकर वहाँ की समस्याओं को लेकर फिर मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनका समाधान का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ये बताइए, आप भी घूम रही हैं, लगातार आप घूम रही हैं महिला होने के साथ, पार्टी मजबूत हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष है संसदीय बोर्ड का, उन्होंने जब चल रहे हैं यात्रा में, उनके साथ हम लोग चल रहे हैं, तो वो तो आगे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे से जो फीडबैक लेते हैं, एक नंबर के पार्टी जो है बनने जा रही है, एकदम बनेगी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो बिहार के सभी तबके के लोगों के लिए, चाहे वो अकलियत के भाई हो, दलित भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा या फिर गरीब स्वर्ण हो, सबके लिए जो विकास योजनाएं बिहार को विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन योजनाओं का धरातल पर किस तरीके से अंतिम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए हमारे आदरणीय नेता केंद्रीय मंत्री। ये बताइए कि आप भी नालंदा में लगातार तैयारी कर रहे थे, क्या लगता है कितना फायदा हो रहा है? लगता है कि यात्रा से कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, इस यात्रा से पूरे बिहार के बड़ा करोड़ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है और आज भी बिहार के 12 करोड़ लोगों का विश्वास नीतीश कुमार पर है। बिहार के लोगों का विश्वास नीतीश कुमार पर कहीं कमजोर नहीं हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा जी के यात्रा से बिहार के लोगों में एक और ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, लोगों में उत्साहवर्धक हुआ है। क्योंकि देखिए ये तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के यात्रा में साथ रहते हैं और ये लोग भी आम लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो आने वाले समय में देखिए, जेडीयू जिस तरह से जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए उसमें जेडीयू बेहतर परिणाम हासिल नहीं कर पाई थी, जेडीयू नंबर 3 की पार्टी बन पाई थी और इसका मलाल तमाम जेडीयू के नेताओं को भी है। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते हैं कि जेडीयू को जिस तरह से कमजोर हुई है उसको हम मजबूत करने में जुटे हैं और इस यात्रा से तमाम लोगों से फीडबैक भी आ रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों से भी फीडबैक आ रहा है और कई जिलों में जो कई गुट थे
वो गुटबंदी लगभग अब बंद हो रही है। तो ये अवनीश, फायदा जिस जेडीयू को जरूर हो तरीके रहा है। से और केंद्र उपेंद्र सरकार कुशवाहा जी की लगातार तरफ जो से जातीय जनगणना इन बातों को लेकर इनकार कर दिया गया है कि जातीय जनगणना अब नहीं कराई जाएगी, ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर जेडीयू की बात करें तो लगातार इनकी तरफ से ये बातें रखी जा रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और शायद ये पहला मुद्दा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दल ऐसे हैं जिनके मत एक है। अब ऐसे में जब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख पूरी तरह से बता दिया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की गई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अब ऐसे में कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे ही बात करेंगे। ये जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र जी लगातार बड़ा कैंपेनिंग चला रहे थे। केंद्र ने तत्काल इसको मानने से इनकार कर दिया है, जातीय जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिहार में ओबीसी की राजनीति हो रही है। क्या लगता है कितना बड़ा झटका है जेडीयू के लिए? लगातार जेडीयू डिमांड कर रही है। देखिए, जेडीयू को झटका नहीं, पूरे देश के जो यहाँ बसिंदा है, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं हर जाति धर्म के आधार पर, उनको झटका लगा है। केवल जेडीयू ये नहीं चाहती, जेडीयू तो चाहती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं तो हर स्कूल में होता है कि भाई इस क्लास में सैल बच्चे बैठते हैं, कौन कौन बैठते हैं, उसमें आंकड़ा आ जाता है, तो उनके लिए कॉलेज भी करती है। उसी तरह हमारे बिहार में, देश में अगर जातीय जनगणना होती तो एक आंकड़ा मिल जाता कि किसके लिए क्या करना है, सरकार की जो योजनाएं बननी है उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये गलत हो रहा है, होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। और इस यात्रा के माध्यम क्या लगता है कि जातीय जनगणना का डिमांड अब केंद्र सरकार ने नकार दिया है, तो लगता है कि जेडीयू के लिए बड़ा झटका है? उपेंद्र जी लगातार इस तरह के मामले उठा रहे थे, लगातार बड़ा आंदोलन करने की कोशिश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय ललन जी, ये सारे के सारे जातीय जनगणना पर तुले हुए हैं। और हमें भरोसा है, विश्वास है कि एक न एक दिन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मान जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि केंद्र ने नकार दिया है? देखिए, केंद्र ने नकार दिया है, लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सकारात्मक स्थिति में है कि देश में जो भरोसा है, अभी भी भरोसा है, अभी कोई भरोसा है क्या? भरोसा तो है और ये निश्चित है। जातीय जनगणना जो है ये देश के लिए सबसे जरूरी चीज है। इसके लिए चाहे जो भी प्रधानमंत्री जी चाहे कोई भी, इतना जनता जागरूक हो चुकी है, उसको रोकने से रुकने वाला नहीं है। देखिए, भले ही केंद्र की सरकार ने अभी नकारा है, लेकिन अभी भी जेडीयू कार्यकर्ताओं को भरोसा जरूर है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री की, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बड़ा आंदोलन जरूर चलाया है। तो अभी भी कोई सकारात्मक जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। तो भरोसा है कि जातीय जनगणना